हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो 1005 के प्रिंटर के कार्ड से रिलेटेड है। और पुरानी वीडियो मैंने डाल रखी है 1005 की, जिसमें STR लगता है 2062 2062। और उसमें मैंने बेसिक सारी डिटेल डिस्क्राइब कर दी है अच्छे से कि कैसे क्या होना है। अगर वो नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए उसको। आज वाली जो वीडियो है वो भी STR से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि इसमें STR ब्लास्ट हुआ है। जिसमें STR वीक हो जाता है या ओपन हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, उसमें इजी टू रिपेयर होता है, क्योंकि उसमें आप चेंज कर दीजिए सीधा STR। और आप यहाँ की सप्लाई प्राइमरी के देख लीजिए थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए, वो रिपेयर हो जाती है। बट जिसमें ब्लास्ट होता है, ये बर्न होता है, देख सकते हैं जैसे ब्लास्ट हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें कोई ना इधर कोई रेजिस्टेंस या ऑप्टोकपलर या आउटपुट से कहीं से कोई फॉल्ट आएगी, तब ये ओवर हीट होके ब्लास्ट होगा। और फिर जब हम रिपेयर करेंगे, इसको दूसरा का STR लगाएंगे, तो ये फिर से वही हीट होगा और ब्लास्ट होने के इसके चांस होंगे। तो यही में हमने किया। इसमें देखिए ये कार्ड है, इसमें ये ब्लास्ट हो गया था, तो हमने इसमें देख सकते हैं इसमें सेम लगा दिया है। ये देखिए इसमें हमने दूसरा लगा दिया है। बट इसमें हो ये रहा है कि ये हीट हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। और दूसरी बात, सप्लाई इसकी पूरी तरह से सेकेंडरी में बन नहीं रही है। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ सप्लाई थोड़ा सा। तो अभी हमने इसमें सप्लाई लगा दी है और इस देख सकते हैं इसका ग्राउंड हमने अटैच कर दिया है इसकी ग्राउंड से, और ये पॉजिटिव वाला है। हाँ, तो इसमें हो ये रहा है कि इसके जो वोल्टेज हैं ये पूरी तरह से देखिए, कभी इसमें आधे बन रहे हैं, कभी पूरे, या देखिए 23 बन रहे हैं इसमें, लेकिन ये स्टेबल हैं। देखिए ये इसके वोल्टेज कुछ इस तरह से बन रहे हैं, और कभी आके 21 22 पे स्टेबल भी हो रहे हैं। बट इसको स्टेबल नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया। इसमें 23 4 5 तक आनी चाहिए, लेकिन तुरंत ही इसको ज़ीरो हो जाने चाहिए। ये देखिए किस तरह से इसके वोल्टेज हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है, और दूसरे वोल्टेज देखिए 4 वोल्टेज ये भी स्टेबल है। और तीसरी वोल्टेज जो हमारी बनती है देखिए 6 वोल्टेज, ये भी स्टेबल है। लेकिन जो 24 वाली सप्लाई है देखिए ये किस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है ये। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो STR है वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसको, लाइन हटा के देखिए इसका जो STR हमने लगाया है ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। देखिए मैं अभी इसको लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये अभी मैंने जस्ट 10-15 सेकंड के लिए लगाया है, और देखिए कितना ज़्यादा ये हीट हो रहा है। और अभी मैंने निकाल रखा है इसकी पावर को निकाल रखा है, और देखिए कितना ज़्यादा ये हीट हो रहा है। तो अगर हम इसको इसी कंडीशन पे छोड़ देते हैं, हो सकता है कि ये चल भी जाए, बट ये फिर अगेन ये ब्लास्ट हो जाएगा, हमारा ये STR ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैंने काफ़ी देर इसमें मेहनत करी, क्योंकि जब ये ब्लास्ट होता है तो इसके आसपास जैसे कि यहाँ पे हमारे जिनर लगे हुए हैं, ऑप्टोकपलर जिन पे सप्लाई जिनसे रेगुलेट होती है ये, या रेजिस्टेंस वगैरह, ये भी इनके साथ बर्न होते हैं, क्योंकि इसमें ओवर वोल्टेज आता है या ओवर हीट होते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये जो तीनों कैपेसिटर लगे हैं, मैंने इन तीनों कैपेसिटर को दिखा दूँ आपको। ये देखिए मैंने तीनों कैपेसिटर को चेंज कर दिया है, तीनों ऑप्टोकपलर को भी हमने चेंज कर रखा है। देख सकते हैं आप, तीनों ऑप्टोकपलर हमने चेंज कर दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दिखा दूँ आपको। ये ऊपर वाला 100 ओम, 3.3 के और 470, ये भी तीनों हमने चेंज कर दिया, लेकिन उससे भी कोई बात इसकी नहीं बनी। ये देखिए यहाँ पे
पुराना 470 का है या 3.3 एक रखा भी हुआ है यहाँ पे। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आ जाए कैमरा में तो। ये देखिए, तो इसके बाद भी इसमें जब कोई बात नहीं बनी तो एट द लास्ट हमने तीनों ऑप्टो कपलर चेंज कर दिए, तीनों कैपेसिटर चेंज कर दिए और तीनों यहाँ के रेजिस्टेंस चेंज कर दिए। फ़िलहाल यहाँ पे जो ये हैं, ये बीच वाला सिर्फ 3.3 ये ही हमारा सही था, बाकी ऊपर के 100 ओम और नीचे का 470 ये दोनों बर्न हो चुके थे साथ ही साथ, इनको तो चेंज करना ही था। उसके बाद भी जब नहीं बनी तो ये जो ऊपर हमारा 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जब हमने इसको चेंज किया, इसकी 1K है बट इस पर जो SMD का कोड पड़ा हुआ है, देखिए मैं दिखाता हूँ, 102 का मतलब होता है 1 के बाद 10 के बाद देखिए 102 ये होता है। इसको आप नेट पे देख सकते हैं, ये 1K का रेजिस्टेंस होता है हमारा। तो इसको जब हमने चेंज किया तब जाके ये हमारी सप्लाई ठीक हुई। तो अभी इसको हम एक बार चेंज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इस। तो देखिए अभी हमने इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लगा था इसको हमने चेंज कर दिया है और ग्राउंड को हमने ग्राउंड से जोड़ दिया है। अब हम इसमें देखिए पॉजिटिव वाला लगाते हैं, उसके बाद सप्लाई देते हैं। ये पॉजिटिव की प्रॉप हमने लगा दी है और अब हम सप्लाई देते हैं। थोड़ा सा मीटर में बीच में कर दूं ताकि प्रॉप की वायर ना दिखे। हाँ देखिए अब हम सप्लाई देते हैं। देखिए ये 28.9 तक गया, उसके बाद ये 0 हो गया। ये अब बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज बताया गया क्योंकि इस समय अभी ये ओपन है पूरी तरीके से। बाकी अभी दोबारा जब हम इसको स्विच करेंगे बंद करके तो ये आ जाएगा 25-26 तक आ जाएगा और थोड़ा मीटर में भी फ्लक्चुएशन होती है। वो अब वोल्टेज हमारे बिल्कुल सही बन रहे हैं। अब देखिए अभी हमने बंद कर रखा है इसको, अभी हम ऑन करते हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ा इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके बाद हम ऑन करके देखते हैं। देखिए अभी तो ये सप्लाई चली गई है हमारी। अब ये पूरी, अब देखिए यहाँ पे अब ये ऑन है हमारा बोर्ड। अब यहाँ पे 25-6-7 वोल्ट तक जा रहे हैं, वो ठीक है। वो अभी जब प्रिंटर में लगेगा तब वो एक्यूरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है, इस पे बीच वाले पे हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे भी नहीं आएगी और इस जगह पे सिर्फ ये आएगी। ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर को जाती है 6 पॉइंट समथिंग या 7 वोल्ट के इसके आसपास। ये देखिए ये जा रही है। अब इसका जो STR है, देखिए ये चल रहा है बोर्ड हमारा, अभी बिल्कुल ऑन है, हमने बंद नहीं किया हुआ है। और इसका STR देखिए अब बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टेंस की वजह से था इतना सब कुछ। सारा झमेला सिर्फ एक रेजिस्टेंस की वजह से था। बल्कि जब इसमें ब्लास्ट होता है ये, तो ये अपने साथ कई और भी चीज़ों को ब्लास्ट करता है, हमने बता दिया आपको। तो इसके लिए आपको चेक करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हमारे बर्न थे, इनको चेंज किया। ऑप्टो कपलर एक हमारा ख़राब था, लेकिन हमें चेंज तीनों करना पड़ेगा एक साथ। तीनों हमने फ़िल्टर कैपेसिटर चेंज कर दिए। देखिए अभी भी हमारा बोर्ड चल रहा है, अभी जब से हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ वाली वो सप्लाई हम चेक करा देते हैं। ये देखिए ये चल रहा है बोर्ड, अभी हमारा ऑन है, ठीक है। और बिना वीडियो को कट किए हुए देखिए हम इसको अभी चेंज करके हम आपको इसको दिखाते हैं। ये भी बोर्ड हमारा चालू है और देखिए ये है मोमबत्ती और ये देखिए कोई फ़र्क नहीं हो रहा। देखिए ये देखिए कोई फ़र्क नहीं हो रहा, ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही। ये देखिए मैंने इसको हाथ से पकड़ रखा है और इतनी देर में इतना ज़्यादा हीट होती थी, बिल्कुल 2-4 सेकंड में ही पूरी तरह से हीट हो जाती थी ये। और उसके पहले अगर ना चेक करके बंद कर दिया जाए तो इसका भी हाल ऐसे ही होगा जैसे कि ये हुआ है। और इसका जो रेजिस्टेंस हमने चेंज किया है, देखिए दिखाते हैं आपको, वो ये है। यहाँ पे मैंने रखा था, कहीं पे गिर गया, ठीक है। तो ये 102 यानी 1K का रेजिस्टेंस है। अब हम इसकी सप्लाई को बंद कर दे रहे हैं एक बार। तो 102 यानी 1K का रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से सारा झमेला था।
और इनको भी चेंज करना पड़ा हमें, जिसकी वजह से ये सही हुआ। बाकी इसके जो पार्ट हैं, चाहे वो ऑप्टो कपलर हो या तो अगर ये STR हमारा बर्न हो जाता है या ब्लास्ट हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं, तो ये ब्लास्ट होने के साथ ये आसपास कई चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बारी बारी, चाहे यहाँ की ये तीनों रेजिस्टेंस हो या ऑप्टो कपलर हो या ये वाला रेजिस्टेंस हो या फिर यहाँ के ये फ़िल्टर कैपेसिटर हों, तो इसको आपको ही खुद से चेक करना पड़ेगा। हालांकि जब ये वीक होता है या शॉर्ट हो जाता है तब बहुत ही रेडी टू रिपेयर होता है, क्योंकि आप इसको निकालिए, चेंज कीजिए और यहाँ की सिर्फ प्राइमरी की हमें सप्लाई थोड़ी सी चेक करनी होती है, शॉर्टिंग ना हो, उसके बाद ये बिल्कुल आसानी से चेक हो जाता है, चल जाता है। और हाँ, ध्यान ये भी रखना चाहिए कि यहाँ पे जो 24 वोल्ट हैं ये हमारे स्टेबल नहीं होने चाहिए, जबकि ये ओपन कंडीशन में हो। यहाँ पे आके तुरंत ही 0 हो जाना चाहिए, चाहे 23 से लेकर 24, 5, 6 तक कुछ भी वोल्टेज आते हैं तो उसको स्टेबल नहीं होने चाहिए। और बाकी यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन आप देख ही सकते हैं, इसमें कोई फॉल्ट आती नहीं, ज़्यादातर प्राइमरी सेक्शन आप देख ही सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो जब भी ये ब्लास्ट हो इसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा और ख़ुद से ही चेक करना पड़ेगा, जैसे कि हमने बताया आपको भी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।